नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क के बारे में। तो ट्रेडमार्क क्या होता है भाई? देखो, हम बता दें आपको, ट्रेडमार्क तो एक लोगो कहलाता है। अगर आप कोई कंपनी शुरू किए हैं या शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको एक ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी, एक लोगो की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपकी कंपनी की पहचान बनेगी। और ट्रेडमार्क आपके लिए कितना ज़रूरी है वो भी हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। तो आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम कोई कंपनी शुरू करते हैं तो हमारी कंपनी का एक सिंबल होता है, एक लोगो होता है। हम अपने कोई भी, अगर हमारे घर में जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसका एक नाम रखते हैं ना, वैसे ही हमारी जब कंपनी शुरू होती है तो उसका एक नाम रखते हैं, एक लोगो बनाते हैं। अब देखो, लोगो तो हमने बना लिया, लेकिन ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी क्यों? क्योंकि देखो, आपने लोगो तो बना लिया, अब उस लोगो का कोई कॉपी ना कर सके। आपकी एक कंपनी का पहचान बन जाएगा। जैसे गूगल है तो गूगल का एक लोगो है, फेसबुक है तो फेसबुक एक लोगो कहलाएगा। और जो जो कंपनी है सबका एक लोगो होता है पर्टिकुलर, और सारी कंपनियां अपने लोगों को ट्रेडमार्क लेके रखती हैं ताकि उस लोगो का कोई कॉपीराइट ना कर पाए, कोई दूसरा यूज़ ना करे, है ना, उसके बिना परमिशन के। और आपने उस कंपनी का एक सिंबल बना दिया है कि भाई हमारी कंपनी इस लोगो के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है? देखो, आप अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको सीए को पकड़ना पड़ेगा। सीए आपका सारी चीज़ें कर देगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। और सारी प्रोसेस अगर कंपनी करती है आपके सीए, तो सीए से मिल के आप इन सारी प्रोसेस को करवा सकते हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 20,000 रुपये में आपका फुल कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 20,000 के लगभग आपका खर्चा आएगा। ये सारी प्रोसेस हो जाएंगे। आप किसी सीए से बात कर लीजिए, आपका ये सारा काम वो करवा देगा। ठीक है, तो ये होते हैं। और ट्रेडमार्क आपको लेना एक ज़रूरी हो जाता है। आपका एक कंपनी का रिप्रेजेंट ब्रांड बन जाता है, आपका एक लोगो बन जाता है। उस लोगो को रजिस्टर करवा देते हैं, है ना, ताकि कोई कंपनी का लोगो कॉपी ना कर सके। तो ये हो गई ट्रेडमार्क की प्रोसेस और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और क्यों ट्रेडमार्क ज़रूरी है। अब देखो, एक चीज़ और होती है, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या कहलाता है और पेटेंट क्या कहलाता है? कॉपीराइट पेटेंट बिल्कुल अलग चीज़ होती हैं। जैसे आपने कोई नया आइडिया सोचा, है ना, तो पेटेंट की बात करें तो जब आप कोई आइडिया सोचते हो और वो आइडिया एकदम यूनिक है, अभी तक ना किसी ने सोचा है ना किसी ने किया है, अब आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस आइडिया को कोई और कॉपी ना करे, तो उसके चक्कर में आपको उसका कॉपीराइट, उसका पेटेंट कराना ज़रूरी होता है। ट्रेडमार्क के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 1 साल करीब लग जाता है ट्रेडमार्क का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने में, थोड़ा टाइम लगता है। और अगर पेटेंट करवाएंगे किसी भी चीज़ को, किसी आइडिया को, तो उस आइडिया को पेटेंट होने के बाद पूरा टाइम लग जाता है, लगभग आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब 1 साल तो लग ही जाता है आपका आइडिया पेटेंट होने में। आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, उसमें कुछ अलग नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, हट के, जो अभी तक किसी ने ना किया हो, तब जाके आपका आइडिया पेटेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी आइडिया किसी का चुरा के और उसको पेटेंट करवाने चले गए, तो उस वो पेटेंट नहीं होता। समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आपका आइडिया पेटेंट होगा। तो ये चीज़ें हैं यार, पेटेंट करवाने का प्रोसेस, है ना। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो। सीधे गूगल पे टाइप करो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जिससे आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी ट्रेडमार्क वाली। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आप किसी सीए से मिलकर करवाएं तो वो बेहतर होगा, आपको उसकी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा और ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो जाएगा। अगर किसी सीए से मिलकर करवाएंगे तो कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, ट्रेडमार्क मिल जाएगा, लोगो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे कोई आपकी कंपनी का अधिग्रहण नहीं कर पाएगा, कॉपीराइट नहीं होगा, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। आपने उस आइडिया को सोचा है तो वो भी पेटेंट हो जाएगा। तो पेटेंट अलग चीज़ है, ट्रेडमार्क अलग चीज़ है, कंपनी रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है, जीएसटी अलग चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को लगभग करवाना ज़रूरी होता है जब एक बड़ी कंपनी, बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। तो जब आप छोटे लेवल पे काम शुरू करते हो तो उसमें इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब आप उसको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो ये रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप मान के चलो छोटा छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हो, चाहे आप ऑनलाइन सेल करने वाला कोई ई कॉमर्स का बिजनेस खड़ा कर रहे हो, आपको ये कंपनी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लेकिन कब? जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाए, जब टर्नओवर अच्छा खासा हो जाए, तब उसको प्राइवेट लिमिटेड बनवाओ तो जाके फ़ायदा है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लाइक उसमें आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए, दो चार एम्प्लॉय होने चाहिए, 2 डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड भी अलग बनता है, और
जो कंपनी के ऑनर हैं उनके कंपनी का एक बैंक अकाउंट भी ओपन होता है अलग से। बहुत सारी चीज़ें प्रोसीजर होती हैं यार प्राइवेट लिमिटेड करवाने में, अब है ना। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं और कंपनी रजिस्टर कहलाती है आपकी। तो ये चीज़ आप करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। ट्रेडमार्क अब आप अगर आप लोगों का लेना चाहते हैं, जब आपकी कंपनी बड़ी हो तब ज़रूर उसको ट्रेडमार्क उस लोगों का ले लें और अपनी कंपनी का एक चिन्ह बना सकते हैं, एक सिंबल बना सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा वो बता दो कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।